फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, या जिसको हम बोलेंगे इस वाले टेस्ट को वॉच टेबल टेस्ट या क्लॉक टेस्ट या घड़ी परीक्षण। इसको सोल्व करने के लिए आपको दो पार्ट दिए हुए होंगे। एक पार्ट तो ये होगा आपका लेफ्ट साइड में, दूसरा पार्ट ये होने वाला है राइट साइड में। लेफ्ट साइड वाला पार्ट आपको 10 क्वेश्चन के लिए एक ही मिल सकता है या फिर 20 क्वेश्चन के लिए एक मिल सकता है। और राइट साइड में जो ये इधर वाला पार्ट है 2 नंबर पार्ट, ये वाला पार्ट आपको हर एक क्वेश्चन अलग अलग 20 बार रिपीट होंगे। ये डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे 20 बार, और इन 20 क्वेश्चंस को आपको इस वाले वॉच के साथ में या क्लॉक के साथ में देखकर उसको सोल्व करना है। जैसा इसका नाम है फॉलोइंग डायरेक्शन, यानी कि निर्देश देने की क्षमता को या निर्देश पालन की क्षमता को आप कैसे पालन करते हैं और उसके बिहाफ पे कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, आपके उसी की एबिलिटी को चेक करने के लिए ये फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का यूज किया जाता है। आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करते समय ध्यान रखें कि जो इंस्ट्रक्शन दी हुई होगी क्वेश्चन के तौर पर, उसको बड़े ही ध्यान से आप पढ़ेंगे, उसको बड़े ही तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के लास्ट में पहुंचने के बाद में हमें पता चलता है कि ऊपर जो इसने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, अदला बदली करने वाली, एक्सचेंज करने वाली या उसको रिवर्स करने वाली, घुमाने वाली, कोई भी तरह की त्रिभुज बनाने वाली, चतुर्भुज बनाने वाली, उनकी जरूरत ही नहीं है और हमारा आंसर वैसे ही निकल जाए बगैर उसको सोल्व किए हुए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सोल्व करते हुए देखेंगे कि कैसे कितने आसानी से क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। S3 को T3 से अदला बदली करने पर उत्तर पश्चिम के मध्य का अंक कौन सा होगा? तो हमें उत्तर और पश्चिम को देखना है। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया। पश्चिम में यहां पर क्या है? D3। अब देखिए मैंने जैसा भी बोला कि पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको सोल्व करना है। S3 का या T3 का कहीं यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। बस आपको गुमराह करने के लिए, आपका समय ज्यादा खाने के लिए इसको स्टेटमेंट को डाला गया है। तो आपका यहां आंसर हो गया D3 वाला 3। ठीक है, तो 3 आपका यहां पर सही आंसर निकल के आ गया। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप में ये एबिलिटी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उत्तर से पश्चिम, उत्तर का है हमारा यहां और पश्चिम का है हमारा यहां, घड़ी की दिशा में चलते हुए अधिकतम अंक कौन सा आएगा? हमें घड़ी की दिशा में ऐसे मूव करना है। ठीक है, अब आप देखिए यहां कौन सा सबसे बड़ा अंक आ रहा है? M5 के साथ में जो 5 है ये सबसे बड़ा अंक आ रहा है, तो आपका राइट आंसर 5 हो गया। यहां पर समझ गए? बड़े ही आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर को दक्षिण से बदलने पर दक्षिण के दाएं चौथा अंक कौन सा होगा? कहां है उत्तर हमारा? यह है उत्तर। यहां किसी अंक को नहीं बदलवा रहा है, यहां किसी अवयव को नहीं बदलवा रहा है, यहां किसी अक्षर को नहीं बदलवा रहा है, यहां सिर्फ दिशाओं को बदलवा रहा है। तो उत्तर आपका कहां आ गया? यहां पर आ गया आपका नॉर्थ और यहां पर आपका आ गया साउथ। उत्तर दक्षिण को बदलवा रहा है, बदल दिया हमने। दक्षिण के दाएं चौथा अंक कौन सा होगा? दक्षिण के दाएं, यानी ये दक्षिण हो गया अभी हमारा यहां से, इसके दाएं के बोला है तो के केस में क्या होगा? इसको छोड़ना पड़ेगा और यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4। चौथा अंक कौन सा होगा? यानी कि P4 वाला 4, ये आपका सही आंसर यहां पर हो गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए। यहां देखेंगे R2 को P4 से तथा N4 को G1 से एक्सचेंज करने पर पूरव के सामने कौन सा अंक आएगा? अब आ जाइए पूरव। कहां है हमारे पास में पूरव? ये पूरव है हमारे पास में। इसके सामने कौन सा अंक होगा? इसके सामने देखो, थोड़ा सा घड़ी को ये डिजाइन थोड़ी सी अलग है। इसके सामने का अंक ये होने वाला है आपका पूरव के सामने की तरफ, ना कि ये नहीं होगा, सामने ये वाला होगा। पूरव के सामने हमेशा पश्चिम रहने वाला है। अब पश्चिम में N4 है, तो N4 को किससे एक्सचेंज किया गया था? G1 से। तो आपका आंसर यहां पर हो गया 1। आपको सारा कुछ एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां हमें R2 या P4 को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट इसी को एक्सचेंज करेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे। तो आपका 1 यहां पर राइट आंसर आ गया। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। D3 को T3 से, T3 को M5 से, M5 को S3 से तथा S3 को D3 से मिलाते हुए एक चतुर्भुज का निर्माण कीजिए। अब चतुर्भुज बनाइए। तो हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी?
हम आगे पढ़ते क्वेश्चन को। उस चतुर्भुज में कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया। अब हमें चतुर्भुज बनाने की जरूरत नहीं है, हमें देखना है कौन सा अंक अधिक बार आया। 3 एक बार आया, 2 बार आया, ठीक है, और S3 के साथ भी 3 आ गया, 3 आ गया, तो 3 हमारे पास में सबसे ज्यादा बार आया है, तो आपका सही आंसर यहां पर 3 निकल के आ गया। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में देखिएगा कि आप देखो फटाफट से, D3 को M5 से तथा S3 को T3 से अदला बदली करने पर दक्षिण पूर्व के मध्य कौन सा अंक होगा। दक्षिण पूर्व कहां है हमारे पास में, कहां है दक्षिण, ये है दक्षिण हमारे पास में, पूर्व कहां है ये, और हमें यहां पर देखना है यहां कौन सा अंक होगा। अब M5 की बात आ रही है, तो M5 को हमने D3 से एक्सचेंज कर दिया, तो यहां पर आपका M5 हो गया, यहां D3 हो गया, तो आपका 3 राइट आंसर निकल के आ गया। इस वाले को एक्सचेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आपका काफी समय बच जाएगा इसको करने में, सोल्व करने में। आप बस थोड़ा सा दिमाग का ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेट रखिए अपने आप को और शांत रखिएगा अपने आप को एग्जाम के अंदर। दोस्तों, आपको अगर हमारे ये सॉल्यूशंस वगैरह अच्छे लग रहे हो, तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो बाकी दोस्तों तक भी पहुंचेगी और उनको भी फायदा होगा, आपके दोस्तों को, और साथ में हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व से पश्चिम घड़ी की दिशा में जाने पर हमें पूर्व से चलना है, यहां से चलना है और पश्चिम तक जाना है और घड़ी की दिशा में जाना है, तो ऐसे जाना है। समझ गए। जाने पर कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया, कौन सा अंक यहां सबसे अधिक बार आ रहा है। देखिए 5 एक ही बार आया, 4 2 बार आया है, तो आपका राइट आंसर हो गया यहां पर 4। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चंस, क्योंकि इनको सोल्व करने के लिए बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए आपका। वो कंसंट्रेशन अगर आपका रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, N4 से घड़ी की दिशा में जाने पर 5वां अंक कौन सा होगा। से यूज किया है, ध्यान रखना है, ठीक है। N4 कहां है हमारे पास में, यहां है, तो से का मतलब हमें इसको भी काउंट करना है। और पूछा कितना, 5वां नंबर, 2 घड़ी की दिशा में पूछा गया है ये, ठीक है। 3 4 5, यानी कि G1 वाला 1 आपका सही आंसर हो गया यहां पर। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो R2 से चलते हुए N4 तक पहुंचे। कहां चलना है, R2 से। R2 कहां है हमारे पास में, ये से चलते हुए N4 तक पहुंचे। N4 से G1 तथा G1 से R2 तक पहुंचते हुए जो त्रिभुज बनता है, त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमें यहां पर, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है कि उस त्रिभुज के शीर्ष के अक्षर के वामावर्त दूसरा अंक कौन सा होगा, तो हमें शीर्ष का अंक निकालना पड़ेगा त्रिभुज का। तो त्रिभुज बनाना है हमें R2 से N4, ये ले लीजिए, N4 से G1 ये ले लीजिए, और G1 से R2, तो ये त्रिभुज बन गया। यानी कि जो सेंटर से निकल के आ जा रहा है, ये हमारे इसके सामने जो आपका ये दिखाई दे रहा है, ये आपका शीर्ष कहलाएगा, ठीक है। तो इस शीर्ष के अक्षर के का वर्ड यूज किया गया है। वामावर्त दूसरा अंक कौन सा होगा, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरा अंक होगा 1 2, यानी कि 4, N4 वाला 4, तो ये आपका सही आंसर निकल के आ गया, ये दूसरा अंक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, R2 से P4 तक पश्चिम होते हुए जाने में कौन सा अंक सबसे कम बार आया है। ये R2 है, ये P4 है, पश्चिम से होते हुए आना है, यानी कि हमें एंटी क्लॉकवाइज आना है, तो कौन सा अंक सबसे कम बार आया। देखिए 2 हमारे पास में एक ही बार आया है, 3 हमारे पास में 2 बार आया है, 4 हमारे पास 2 बार आया, तो राइट आंसर हो गया हमारे पास में 2 यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर को दक्षिण से तथा पूर्व को पश्चिम से एक्सचेंज करने पर R1 के दक्षिणावर्त, देखिए यहां दिशाओं को एक्सचेंज करवा रहा है, अवयव वहीं रखे हुए हैं, अवयव को या अंक को या अक्षर को कोई चेंज नहीं करवाया है। तो यहां पर हमें अंक का ध्यान रखना है, बस हमें अंक हमारा R1 के साथ जो 1 है वहीं रखा हुआ है। R1 के दक्षिणावर्त दूसरा अंक कौन सा होगा, तो R1 का है हमारा यहीं रखा हुआ है। अब दक्षिणावर्त हमें चलना है तो क्लॉकवाइज चलना है, तो R1 के का वर्ड यूज किया हुआ है, तो R1 को छोड़ देंगे और दूसरा अंक निकालेंगे, तो पहला दूसरा, यानी कि D3 वाला 3 आपका यहां पर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर और पूर्व के बीच के अक्षर, अंक को नहीं बोल रहा है, को सामने से एक्सचेंज करने पर, तो एक्सचेंज करने की जरूरत है नहीं है,
दक्षिण के दाएं पहला अंक कौन सा होगा? तो दक्षिण का है हमारा ये, इसके दाहिने की तरफ आप आ जाइए क्लॉकवाइज। पहला के बोला है तो इसको तो हम छोड़ देंगे और पहला हमारा ये अंक बन के आ गया G2 के साथ वाला 2, तो आपका सही आंसर हो गया यहां पर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 13 नंबर। P5 को K1 से तथा P5 को K1 से तथा N3 को G2 से अदला बदली करने पर, तो पहले हम पढ़ेंगे पूरे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में आगे इसको देखेंगे। पश्चिम दिशा के मध्य के अक्षर का अंक क्या होगा? दक्षिण पश्चिम का है, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, इसके मध्य अंक हमारे पास में G2 है और हमारे को यहां बोला गया है G2 को N3 से एक्सचेंज करना है, तो हमारा जो ये G2 यहां आ गया, N3 यहां आ जाएगा, तो जो N3 वाला 3 है, ये 3 हमारा सही आंसर बन गया। यहां पर समझ गए, हमें सारा कुछ एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी यहां। अगला देखिए, पश्चिम दिशा के वामावर्त, पश्चिम दिशा कहां है हमारे पास में? यहां। पश्चिम दिशा के वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलने पर तीसरा अंक कौन सा होगा? के बोला है तो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, यानी कि K1 वाला 1 आपका यहां पर सही आंसर निकल के आ गया। अगला देखिए 15वें को देखिए, R1 से H4, H4 से D3 तथा D1 से पुनः R1 तक जाने पर जो त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज के शीर्ष के अक्षर का अंक कौन सा होगा? तो हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। R1 से H4, H4 से D3, D3 से R1, तो शीर्ष हमारा ये हो गया। अब इस शीर्ष का अंक क्या है? 1। बस खत्म, फटाफट से सोल्व कर लेंगे। मैं सब समझाने में लगभग 30 सेकंड यूज कर रहा हूं, तो आप लोग इसको सोल्व करने में और भी जल्दी कर लेंगे। देखिए अगला, उत्तर के अक्षर को, अक्षरों की बात कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना वो दक्षिण से तथा पश्चिम के अक्षर को पूर्व से अदला बदली कर दें। अब पूर्व के दायां-वर्त, पूर्व कहां है? ये है हमारे पास में, दायां-वर्त का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। दायां-वर्त चलने पर दूसरा अंक कौन सा होगा? तो पूर्व के, तो पहला अंक, दूसरा, यानी कि M2 वाला 2 आपका सही आंसर हो गया। समझ गए? अक्षर थे तो अक्षरों को हमें बदलने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे, बड़ी जल्दी सोल्व कर पाएंगे। N3, G2, K1 तथा P5 को मिलाते हुए चतुर्भुज बनाइए। इस आयताकार में न्यूनतम अंक कौन सा है? चतुर्भुज बनाने की जरूरत नहीं है, न्यूनतम अंक हमारे पास में K1 का 1 है, तो आपका 1 आंसर निकल के आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, मुझे पता आप लोग सब सोल्व कर पाएंगे ये। बस मैं अपने मन के बहन के लिए, आप लोगों के लिए ये आंसर तैयार कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। बट सब आप लोग कर पाएंगे, मुझे विश्वास है इतना। तो आगे देखिए, पूर्व से, ये पूर्व हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हुए दूसरा अक्षर का अंक क्या होगा? पूर्व से घड़ी की, से बोला है यहां पर, के नहीं है, तो पहला, दूसरा, घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर चलना है, तो P5 वाला 5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर से दक्षिण घड़ी की दिशा में, उत्तर से यहां से और यहां आना है, घड़ी की दिशा में बोला है, दिशा में जाने पर अधिकतम अंक कौन सा होगा? इस बीच में देखिए अधिकतम अंक क्या है? P5, यानी कि 5, P के साथ में जो 5 है, ये वाला अधिकतम अंक है, तो आपका आंसर हो गया 5। आपको अक्षरों को याद नहीं रखना है, अंकों को याद रखना है बस। अगला देखिए लास्ट, पश्चिम से घड़ी के विपरीत दिशा, पश्चिम का है ये, हमें घड़ी की विपरीत दिशा मतलब ऐसे चलना है, में चलकर पूर्व तक पहुंचने में न्यूनतम अंक कौन सा आएगा? यहां तक के बीच में देखना है, पूर्व तक के बीच में न्यूनतम अंक हमारा K1 वाला 1 है, तो आपका इस तरह से आंसर निकल गया। अब दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, किसी तरह की कोई डाउट रहे कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। हमारे YouTube चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करो, जिससे कि नया सॉल्यूशंस के वीडियो या किसी तरह के वीडियो आपके पास डलेंगे तो उन तक आपकी पहुंच जल्दी जल्दी हो पाए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रखिए अपने आप को और एग्जाम के लिए अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।